जब सनत कुमारों ने अपने पिता के वंश वृद्धि के प्रस्ताव का प्रत्याख्यान कर भगवान विष्णु के शरण में सान्निध्य ग्रहण कर आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्णय लिया, तब ब्रह्मदेव अत्यंत हताशाग्रस्त हुए। निराशा के इस घोर अंधकार में उन्हें आशा की ज्योत तब दिखाई दी जब भगवान विष्णु ने मधु और कैटअप के शरीर से मेद का निष्कर्षण कर ब्रह्मा जी को मेदिनी के निर्माण का भार सौंपा। एक नए उद्देश्य से प्रसन्न परमपिता ब्रह्मा के अनुर्वर मेदिनी को एक जन जीवन संपूर्ण धरा में परिवर्तित करने की ब्रह्मांडीय इच्छा से उनके अंतर्मन के अंतःस्थल से एक दैविक पुरुष का उद्भव हुआ। चतुर्भुज संपन्न, चारों हाथों में पुस्तक, हस्तमुद्गर, तुला तथा शलाका एवं सूत्र धारण किए हुए वह थे भगवान विश्वकर्मा, ब्रह्मांड के पंचमुखी स्थपति, पंचमुखी गज पे विराजमान। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके उद्देश्य से परिचय करवाया एवं प्रभु विश्वकर्मा अपने कार्य में अविलंब लीन हो गए एवं सब कुछ यथाविधि संपन्न होने लगा। परंतु शीघ्र ही ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि मेदिनी को परम रूप देने के पश्चात भी मेदिनी की मृदा जीवन के संचार के लिए अपूर्ण थी। प्रभु विश्वकर्मा ने मेदिनी के पृष्ठ पे विस्तीर्ण समतल क्षेत्रों का निर्माण किया। समस्थली तथा गगनचुंबी पर्वतों का, भूपट्टों को विभक्त करने वाले पर्वतमालाओं तथा अधोगामी गंभीर घाटियों का भी निर्माण किया। परंतु उन परिस्थितियों में भी जीवन का उद्भव असाध्य था। इन जटिलताओं से व्याकुल ब्रह्मदेव घोर ध्यान में जगत माता आदि शक्ति का स्मरण करते हैं। देवी के दिव्य वाणी से ब्रह्मांड गूंज उठा। आंखें खोले ब्रह्मदेव अपने व्याकुलता के कारणों को व्यक्त करें। माता, व्यक्त तथा अव्यक्त आप तो सर्वज्ञ हैं। ब्रह्मदेव की चिंता उनके वाणी से स्पष्ट थी। मेरे अस्तित्व का उद्देश्य है इस संसार को जीवन से परिपूर्ण करना, परंतु ये कैसे संभव होगा अगर मेरे द्वारा सृजित जीव न ही प्रजनन करे और न ही पोषित हो। देवी ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव अपने आवश्यकताओं को प्रकाश करें, उपयुक्त सहायता अवश्य प्रदान की जाएगी। माथे, आप ही इस ब्रह्मांड का स्रोत हो, पालनकर्त्री भी आप और अंततः ब्रह्मांड का विलय भी आप ही में होता है। मेरी इच्छा है कि मेरे संरचनाओं को आपकी महिमा से पोषण, आपकी छत्र छाया में सुरक्षा तथा आपकी अंतहीन करुणा में शरणागति प्राप्त हो। आपके प्रयासों से मैं प्रसन्न हुई ब्रह्मदेव, और इसी कारण मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपकी पुत्री के रूप में मेरे एक अंश का प्राकट्य होगा। जीवन का केंद्र बिंदु, पशुधारिणी, जीव पोषिका, मृत्यु तथा दिव्य दोनों की परम आश्रय होगी आपकी पुत्री। ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः अनेकों विफलताओं के पश्चात सब कुछ निर्विघ्न संपन्न होने वाला था। परंतु उससे पूर्व आपको 4 महाभूतों का आह्वान करना होगा। उनके अंशों तथा गुणों के समष्टीकरण से ही पंचम महाभूत अर्थात मेरा इस ब्रह्मांड में आविर्भाव होगा। अत्यधिक आनंद सहित ब्रह्मदेव उसी क्षण घोर तपस्या में लीन हो गए। और शीघ्र ही गर्भोदक्षायी विष्णु के नाभि से प्रथम महाभूत का आविर्भाव होता है। वह थे अंतहीन अंतरिक्ष तथा गगन के ईश्वर भगवान द्यौस, जिनका प्राथमिक इंद्रियार्थ था ध्वनि, वज्रपात तथा विद्युत वर्षा के दंडाधिकारी। उन्होंने ब्रह्मदेव को श्रद्धार्पण किए और उनके समक्ष उनके साथ ध्यानलीन हो गए। और यथा समय में गर्भोदक्षायी विष्णु के श्वास द्वारा भगवान द्यौस के शरीर से द्वितीय महाभूत का आविर्भाव होता है। वह थे प्राणदायी पवन के ईश्वर भगवान वायु। इनका प्राथमिक इंद्रियार्थ था स्पर्श और दूसरा भगवान द्यौस से प्राप्त इंद्रियार्थ ध्वनि।
ब्रह्मदेव तथा भगवान द्यौस दोनों को प्रणाम कर वह भी ध्यान लीन हो गए। इसी प्रकार भगवान विष्णु के कंठ से उत्पन्न होके भगवान वायु के शरीर से आविर्भाव होता है भगवान अग्नि का। ब्रह्मांडीय अनल के ईश्वर जिनके इंद्रियार्थ थे दृष्टि, स्पर्श तथा ध्वनि, समान रूप से भगवान विष्णु के मुख से उत्पन्न होके अग्निदेव के शरीर से आविर्भाव होता है वरुणदेव का। ब्रह्मांड के सागर तथा समुद्रों के अधिपति जिनका प्राथमिक इंद्रियार्थ था रस अर्थात स्वाद, और इस प्रकार ब्रह्मदेव चारों महाभूतों का ब्रह्मांड में आवाहन करते हैं। उनका कार्य प्राय समाप्त हो चुका था। ब्रह्मदेव ने चारों महाभूतों से अपनी मनोकामना प्रकाश की। एक दिव्य पुत्री की प्राप्ति जो अस्तित्व में आए, आकाश को आलिंगन करती हुई, पवन से परिक्रमा प्राप्त करती हुई, अपने भीतर ज्वलंत अग्नि को तथा अपने हाथों में जीवनदायी जल को धारण की हुई। चारों महाभूतों ने अपने शक्तियों का समष्टीकरण कर गर्भोदक के जल में उस दिव्य पुंज को प्रवाहित कर दिया, और गर्भोदक में प्लवमान उस दिव्य पुंज से एक देवी का आविर्भाव होता है। नील तथा हरित रंग के वस्त्रों को शरीर पर धारण की हुई, पुष्पाभूषणों से सुशोभित तथा वन पुष्पों की पुष्पमौली से सुसज्जित, हाथों में नील कमल तथा जल कलश धारण किए, स्वर्ण वक्षस्त्राण परिधान किए हुए अपने संपूर्ण वैभव में आविर्भूत होती है भूमि, मेदिनी की अधिष्ठात्री देवी। ऊर्ध्वलोकों से पुष्प वर्षा होती है तथा शंखों के गूंजन से ब्रह्मांड गूंज उठता है। देवी ब्रह्मदेव को प्रणाम करती है जो अत्यंत प्रसन्न होते हैं इस दृश्य से। गर्व सहित ब्रह्मदेव भूदेवी को भूमंडल के केंद्र में स्थान देते हैं तथा अनुर्वर मेदिनी का भार भी। अपने पंच इंद्रियार्थ गंध, रस, दृष्टि, स्पर्श तथा ध्वनि से देवी मेदिनी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाती है, और इस प्रकार जीवन के संचार के लिए मेदिनी सज्ज होती है भूदेवी के महिमा से। सृजन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। उर्वर धरा जीवन धारण कर जीवन के विस्तार के लिए सज्ज होती है भूदेवी की कृपा दृष्टि का पात्र बनकर, और इससे ब्रह्मदेव अत्यंत आनंदित होते हैं। अंततः उनके मार्ग का प्रत्येक बाधा दूर हुआ। कदाचित यही सत्य हो, कदाचित देवी भूमि उनसे पूर्व आविर्भूत महाभूतों को प्रणाम करती है, परंतु उन चार दिव्य पुरुषों में एक महाभूत पर उसी क्षण उनकी दृष्टि केंद्रित होती है। देवी भूमि के दोनों नयन भगवान द्यौस के कमल नयनों पे स्थित होती हैं। ब्रह्मांड के उस स्तब्ध अपितु दिव्य क्षण में एक देवी तथा एक देव को प्रथम दृष्टि में ही एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। पंच महाभूतों के अतिरिक्त गर्भोदक्षाई विष्णु के मन से जन्म होता है सोम का, जिनको चंद्रदेव भी कहा जाता है, तथा उनके दीप्तिमान नेत्रों से जन्म होता है प्रत्युष का, जिनको सूर्यदेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है।